कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से आप सभी अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देख लेवे। इस पेपर का समय 3 घंटा पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है अपने पुत्र के शिक्षक को। दूसरा आपका दिया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लगाना है, मृदुभाषी होता है। चौथा आपका दिया, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लगाना है, सांप्रदायिक समस्या पर। पांचवा आपका दिया, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लगाना है, 1 अंक होता है। छठा आपका दिया, संधि के प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लगाना है, 3 प्रकार है। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके। दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, वर की विमल मोर में उषा प्रियोने वाली है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है, मोती। मोती आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, अंतरिक्ष यान का मिला जुला रूप है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है, वायुयान। वायुयान आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया, पंडित जसराज को भी कहा जाता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, रसराज। रसराज आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ओके। चौथा आपका दिया, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, शस्त्र। शस्त्र कहते हैं। पांचवा आपका दिया, हर विरूपता के साथ भी होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, सुंदर चित्र। सुंदर चित्र आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया, पापड़ की थाली के पास रखी थी। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, चूल्हे। चूल्हे आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सत्य या असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, गया जूरी का मामा था। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया, उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया, सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल कहलाते हैं। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लेवे लेशा की ओर। तो इसका मिलान आपको करना होगा राहुल सांकृत्यायन से। दृष्टिकोण, इसका मिलान आपको करना होगा नजरिया से। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, इसका मिलान आपको करना होगा इसरो से। याद, इसका मिलान आपको करना होगा स्मरण से। 2 बेलों की कथा, इसका मिलान आपको करना होगा मुंशी प्रेमचंद से। अफवाह, इसका मिलान आपको करना होगा उड़ाई हुई खबर से।
इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 5वें क्वेश्चन में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा आंधी से। ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। तीसरा आपका दिया बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहा गए थे। तो चौथी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है विलायत। विलायत आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया जूरी के साले का क्या नाम था। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गया। गया आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया समास कितने प्रकार के होते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आपको मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान भी आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में देशज देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज देसी शब्द आपको लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर आपको पुनः लिखना है। आशीर्वाद, सामंजस्य, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इनकी वर्तनी आपको शुद्ध करके वापस से परीक्षा में लिखना होगा। और 11वें क्वेश्चन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम आपको लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर आपको लिखना होगा। ओके। 14वें क्वेश्चन में कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, उनके नाम भी आपको लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। 15वें क्वेश्चन में मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कर आपको परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करके लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। 17वें क्वेश्चन में आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको परीक्षा में लिखना है।
20वें क्वेश्चन में आपको पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना है। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको परीक्षा में इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और तीसरा आपका दिया, भारत के पश्चिम में क्या है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। तो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन दिया, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है, तो इसमें आपको लिखना है बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े आपको इसमें विशेषण लिखना है। ओके, 22वें क्वेश्चन में आपको अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आपको परीक्षा में लिखना होगा। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको लिखना होगा। 23वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो आपको परीक्षा में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिख देना है। अब मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देखकर याद कर लेवे। छठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। छठे के बाद 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। ठीक है, 7वें के बाद 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 8वें के बाद 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 9वीं के बाद 10वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 10वीं के बाद आप सभी को 11वीं प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित। 11वीं के बाद 12वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। ठीक है, और 13वीं प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 13वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित। 14वें के बाद 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 15वें के बाद 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको दिया है। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 16वें के बाद 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। ओके, 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित, जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना होगा इस प्रकार से परीक्षा में। और 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 20वें के बाद 21वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 21वें के बाद 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर याद कर लेना है, क्योंकि 23वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।